दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत इज़ माय होम। तो इस चैप्टर का हम लोग काफ़ी अच्छे से समरी को देखेंगे, सारांश को समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका समरी जो है काफ़ी अच्छे से हिंदी में आसानी से बताते हुए चले। देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताएंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे आपको पूरा अच्छे से समरी को बताएंगे, सारांश को बताएंगे। लेकिन हम समरी को देखें उससे पहले हम लोग को राइटर के बारे में जान लेना चाहिए। इसके राइटर कौन है, कौन लिखे हैं इसको, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। उनका जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है ना ऑब्जेक्टिव का खास करके, वो इसी से रहती है। लेखक परिचय से यानी राइटर के बारे में क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तो पहले उसको जान लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे समरी को देखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए है, आपका हेल्प कर रहा है, तो आप इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी नए वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक ज़रूर कर ले। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले भारत इज़ माय होम का समरी देखने वाले हैं, सारांश के देखेंगे। जिसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माय होम के राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। याद रहेगा आपको, भारत इज़ माय होम के राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है, बॉर्न हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाइड इन कब किया है, निधन इनका कब हुआ है, तो 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में इनका निधन हुआ है। तो ये दो डेट जो है आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकती है। अब चलो हम लोग समरी को देखते हैं, सारांश को देखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, तो इसको शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि और भी बहुत स्टूडेंट के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। सभी के साथ पहुँचाइए और सभी स्टूडेंट को बोलिए हमसे जुड़े, ताकि हम आपको ऐसे ही सारे चैप्टर को कंप्लीट करवा दें। फ्री में यहाँ पे सारे वीडियोज़ अपलोड होंगे। अगर ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं, लाइक करते हैं, समझते हैं, तब जाके हम पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करते चलेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, भारत इज़ माय होम का समरी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समरी में और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको क्या करना है, पूरा ध्यान लगा के इधर देखना है और समझते चलना है। सबसे पहला लाइन में यहाँ पे क्या बोले हैं, भारत इज़ माय होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दी गई एक स्पीच है। अब देखो ये एक स्पीच था जिससे ये जो है ये चैप्टर जो है ये लिया गया है, तो इसी से ये हम समरी बनाए हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए क्या है, ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन 13 मई 1967 वाइल टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये लाइन एक बार फिर से आप पढ़िए। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट of the speech delivered by him on 13 मई 1967 while taking oath as the president। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यह राष्ट्रपति शपथ लेते समय 13 मई 1967 को दिए गए उनके भाषण का एक अंग है। तो यहाँ पे देखो, जब वो भाषण दे रहे थे, कब दे रहे थे, 13 मई 1967 को जो वो भाषण दे रहे थे ना, उस समय वो जो भाषण दिए थे उसका एक अंग है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से लिया गया, मतलब किसी चीज़ से उदाहरण, किसी चीज़ का टुकड़ा। एक्सट्रैक्ट का यहाँ पे यही मीनिंग है। तो वो जब भाषण दे रहे थे उसका एक टुकड़ा है, उसी से ये लिया गया है ये पूरा चैप्टर, और इससे हम समरी बना के आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और जब एग्जाम में अगर समरी लिखने को बोला जाए ना, तो आप सेम इट इज़ आप ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश का यहाँ पे पोर्शन। ये नहीं कि आप ये हिंदी भी लिखने लगना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए पूरा अच्छे से इंग्लिश में अच्छे से लिख देना। बाकी यहाँ पे क्या है, हेयर ही हैज़ प्रोमिस्ड इंडियन टू बी द लॉयल फॉर देम इन ऑल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बार फिर से देखिए क्या है, हेयर ही हैज़ प्रोमिस्ड इंडियन टू बी द लॉयल फॉर देम इन ऑल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया है उन्होंने भारतीयों से वादा किया है कि वह उनके प्रति हर तरह से वफादार रहेंगे। फिर आइए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। तो यहाँ पे चलिए हिंदी में सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले वो भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने उन्हें सर्वोच्च पद के लिए चुना। अब देखो, भारत का जो राष्ट्रपति का पद होता है, प्रेसिडेंट का पद जो होता है ना, वो देश का, कंट्री का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, हाईएस्ट पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है, उच्चतम पद होता है। तो उस पर जो वो देश के नागरिक लोग जो चुने, मतलब भारत के जो नागरिक थे, वो उनको चुन के वहाँ पे पहुँचाया। तो उसके लिए वो जो है उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक्स बोलते हैं कि ये लोग हमको चुने। अब जो है सारा चीज़ हम अच्छे से करेंगे, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। देन ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए
राधा कृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं। उसके बाद कहते हैं ही सेज दैट राधा कृष्णन हैज़ गिवन ए मेंटल इक्विपमेंट एंड साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वे कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया। मेंटल इक्विपमेंट एंड साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया मतलब क्या था? मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो चलिए सबसे पहला लाइन देखिए, इसमें है ही प्लेस टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। वह शपथ लेते हैं, वे शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान, संस्कृति और गौरव का हिफाजत करेंगे। ग्लोरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? ग्लोरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत का जो गौरव होता है उसका हिफाजत करेंगे। ही एश्योर इंडियंस टू सर्व दैम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वह भारतीयों को यकीन दिलाते हैं कि वह बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करेंगे। इन हिज वर्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। उनके अनुसार शिक्षा ही भारत की तरक्की का सबसे पहला साधन है, जिस पे चल के भारत जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, मतलब विकसित कंट्री बन सकता है। एक शिक्षा ही ऐसा साधन है, एजुकेशन ही ऐसा एक मार्ग है जिस पे चल के इंडिया आगे बढ़ सकता है। तो ये उनके वर्ड में, उनके शब्दों में ये जो है वो बतलाना यही चाह रहे थे कि यही एक प्राइम सोर्स है, यही एक सबसे उत्तम मार्ग है, उत्तम रास्ता है जिस पे चल के इंडिया महान बन सकता है, डेवलप्ड हो सकता है, काफ़ी आगे जा सकता है। बाकी चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ का यहाँ पे पहला सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर हुसैन एडमिट्स इंडियन एज हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। यहाँ पे बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। मतलब भारत के जो लोग हैं ना, इनको अपना परिवार मानते हैं और यहाँ पे इंडिया को अपना घर मानते हैं। बाकी यहाँ पे आगे क्या है? ही सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल। मतलब वह काम करने के दो पहलुओं को देखते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत, सोशल एंड इंडिविजुअल, सामाजिक और व्यक्तिगत। एंड सजेस्ट अस टू थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ। और हमें मशवरा देते हैं, हमें बतलाते हैं कि हम लोगों को काम करने के दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए, उसको आगे देखना चाहिए डेवलप करने के लिए। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलप ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। और वो कहते हैं कि यही एक ऐसा मार्ग है जिस पे चल के भारत का विकास संभव है, जिस पे चल के भारत महान हो सकता है। दोनों पहलुओं पर गौर करना है, मतलब काम करने के दो पहलू हैं, वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल। और वो हमें मशवरा भी देते हैं कि ये दोनों पहलुओं को हम लोग को गौर करना चाहिए। बाकी आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। और चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं, फाइनल पैराग्राफ, जिसको आपको लिखना ही लिखना है। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ लिखना है, क्योंकि इससे ही ज़्यादातर टीचर मार्क्स अच्छा देते हैं। लास्ट वाला अगर सेंटेंस सही रहेगा ना, तो बिल्कुल आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। और ये लाइन आप याद कर लो, जैसे करना है कर लो, लेकिन इसको लिखना है। अगर एग्जाम में आए तो आपको इसको लिखना है। फाइनली दिस इज एन awesome speech of Dr. Zakir Hussain where he has promised the loyalty toward India and successfully conveys his message to Indians। तो ये लाइन आपको पक्का लिखना है। अंततः यह जाकिर हुसैन का एक शानदार भाषण है, awesome speech of Dr. Zakir Hussain where he has promised his loyalty toward Indians, जहां उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया है और भारतीयों तक अपने संदेश को सफलतापूर्वक पहुंचाए हैं। मतलब सक्सेसफुली कन्वेज हिज मैसेज टू इंडियंस। जो भी वो कहना चाहते थे ना, वो अपने भाषण के थ्रू ये जो है पूरे अच्छे से पहुंचा दिए हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति तक। तो ये यहाँ पे कहानी थी, कहानी नहीं, यहाँ पे ये समरी थी। आपको अच्छे से बता दी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक बात, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है कि ये क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ भारत इज माय होम, ये क्या है? स्टोरी है, पोएम है, या फिर क्या है? स्पीच है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पीच। ये एक स्पीच है और जिससे लिया गया ये छोटा सा हम समरी यहाँ पे आपको बताए हैं। बाकी आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। आपके यूट्यूब पे ये वीडियो सजेस्ट करेगा, तब जाके आप देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर तो कर ही देना, ताकि लोग हमसे आके जुड़े, जिसके कारण वो लोग भी हमें बोले तो हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बाकी आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।